पारे का कंपाउंड यौगिक। अच्छा। ये पत्थर जो दिख रहा है इसमें देखिए ये बनना शुरू हो रहा है, तो इसका रंग भी चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे, रियल में महाराज जी, है ना। रियल में। तो ये रहा आपका। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने दिखाया, मैं गौर से देखा हूँ और एक बार आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। रियल में जैसे आप देख पा रहे हैं, झूम करके नज़दीक से दिखाना एक बार। जैसे इसमें आपको ऐसा लगेगा ये आपको कहीं ना कहीं सोने का ये थोड़ा सा कम हुआ है, इसका ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी जैसे एसिड में नहीं घुल रहा है, पहली बात ये तांबा एसिड में नहीं घुला पहली। दूसरा कलर की महाराज जी जैसे धीरे धीरे इसमें आ रहा है, तो दूसरी बात आ रही है जैसे कि महाराज जी ने कहा, ये मैंने सुना था, कहीं ना कहीं मुझे आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने कानों सुनी बातें, कहीं ना कहीं वो सत्य साबित होगी। आप डाल दो नींबू के रस में, हाँ, जैतून के तेल में, हाँ, डाले रखो 1-2 दिन, हाँ। आपको ठोस मिलेगी। अच्छा, जैतून और नींबू के तेल में। हाँ साथियों, जैसे कि मैंने आपको वचन दिया था, बात भी की थी गुरुजी की आज्ञा से कि मैं आपको पारे की गुटिका के बारे में बताऊंगा। और जैसे कि अभी मैं यहाँ आयुर्वेद शोध संस्था आया हूँ, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, स्वामी भास्करानंद जी के मैं आपको सत्संग भी दी थी, कोशिश कर रहा हूँ इनसे ही मार्ग लूँगा। और किस प्रकार पारे की गुटिका या पारे की शिवलिंग बनती है, उसमें क्या क्या आवश्यकताएँ होती है और किस प्रकार उसमें विधि होगी वो भी बताऊंगा। साथ ही साथ मैंने ये बताने की कोशिश करूंगा आप घर पर भी कैसे कर सकते हो। मुझे पता है बहुत सारे उनका ऐसा कुछ हमें बताइए कि हमें घर पर भी कर सकते हैं, तो महाराज जी वो कुछ ऐसी विधियां बताएंगे या कुछ ऐसी जड़ी बताएंगे आपके नज़दीकी क्षेत्र में पाई जाए, ऐसी कुछ हम चाहेंगे कि आप छोटे रूप में शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि जो बड़े स्तर में करते हैं उसके लिए अलग होता है, लेकिन आप छोटे रूप में गुट्टी का जो बालों में रखते हैं, कोई ताबीज में रखते हैं, उसके लिए मैं कोशिश करूँगा गुरु जी से लूँगा, जिसे कहते हैं पारा बांधने की विधि, सीधी देसी भाषा में। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात प्रणाम प्रणाम। महाराज जी, जैसे बहुत सारे भक्तों की इच्छा रहती है कि पारे की गुटिका कहते हैं कि लेकिन मार्केट में मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है मेरे भक्तों को ये सब विश्वास नहीं है कि हाथ से बनाते ना, तो उनको एक विश्वास होता है शुद्धिकरण का। मार्केट में जो मिलती है केमिकल की, अभी किसी भी दुकान में जाए हरिद्वार पर तो वहाँ पर 200-300 रुपये में पारे की शिवलिंग दे रहे हैं। मैंने देखा, अच्छा मैंने कहा इतनी मेहनत होती है वो 200 रुपये में कैसे दे रहे हैं। फिर मैंने ऐसा और कई बार चेक किया, मतलब मेरे जैसे को भ्रमित करने में भी इतना लगा, मैंने परख करने की कोशिश की जैसे काला हो जाए या कोई, लेकिन वो को वही दिखाई दे रहा। तो पहली बात तो असली और नकली का पहचान भी करना बहुत मुश्किल है। मैं पारे पे आपको कुछ राय देता हूँ, समझाता हूँ। पहले आप समझे पारा है क्या। अच्छा, पारा एक विश्व की सबसे भारी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। द्रवित अवस्था में, साधारण रूप से द्रवित अवस्था में सबसे हैवीएस्ट मेटल है। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से इसका वर्णन करें तो पारे से बड़ी चीज दुनिया में कोई नहीं। पारा शिव वीर कहा जाता है। शिव जी, हाँ सही है। शिव जो है बिल्कुल साक्षात शिव रूप ही है ये, और इतना चंचल, और इसमें जो गंधक है वो पार्वती रूप कही जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब ये क्या करता है, इसकी क्या कमाल है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर पारे को विधिवत संस्कार कर दिए जाएं, 18 संस्कार, तो पारा जब मूर्छित पारा सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने में सक्षम है। दुनिया में ऐसा कोई रोग न हुआ है, न होगा, न है जिसे पारा ठीक न कर दे। ये मूर्छित पारे का प्रभाव है। अच्छा अच्छा, अब इस पर बहुत विस्तार से पूरे रस शास्त्र लिखे हुए हैं, उसको मैं सिद्ध भी कर दूंगा और करके दिखा भी सकता हूँ। तो महाराज जी जैसे हम दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात है कि जो पारा मरा हुआ पारा अर्थात भस्म रूप में पारा, वो अमरता प्रदान करता है, अर्थात आपकी आयु को इन्हांस कर देता है, आयु बढ़ाने में सक्षम है, और अखंड यौवन और सब रोगों से मुक्ति करने में सक्षम कौन सा है? मरा हुआ पारा। और तीसरा है बद्ध पारा। ये बद्ध पारा जो होते हैं ये गुटकाएं होती हैं। अगर विधिवत उस गुटका को बना दिया जाए तो ये ऐसी ऐसी सिद्धियां देती हैं जिसका बड़ा ही आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। हालांकि मैं गुटका इस तरह की नहीं बना पाया हूँ। अच्छा, गुटका साधारण गुटका बना देता हूँ, शिवलिंग बना दूंगा, ऐसी चीज़ें बना दूंगा,
लेकिन जिस गुटका की मैं बात कर रहा हूँ, खेचरी गुटका, हम्म, पारस पत्थर, ये इस तरह की जो गुटकाएं हैं जो सिद्धियां देती हैं, वो बड़े ही विधि विधान से, बड़े लंबे संयोग से बनती हैं। रावण के पास जो पुष्पक विमान था वो पारे का था, वो मन से चलता था। इससे जो क्रियाएं होती हैं, धातु परिवर्तन होता है, पारे से सोना बन सकता है, इससे हीरा बन सकता है, और भी अनेकों धातु बन सकती हैं। तो ये कन्वर्जन की विधि है, ये उस वक्त भी थी। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारी बहुत से वेदों में व्याख्या है। तो अब वो विधि में क्या है, देखिए उसका प्रमाण देखिए। जो लंका थी सोने की, वो पारा और तांबे से बनी हुई थी। पारा ही, तांबे को पारे ने कन्वर्ट करके सोने में बनाया था, सोने की लंका थी। ये विद्या भगवान शिव ने दी थी, ये शिव वीर है। ये आपने देखा, सुना। इसके अलावा कर्ण रोजाना 52 सोना दान करता था। कर्ण, दानवीर कर्ण, तो वो कहाँ से आता था 52 सोना? वो रोजाना इस पारे से ही बनाते थे। तो पारा से सोना बनता है। हाँ, ये मैंने सुना था। एक मुझे पशुपतिनाथ में गया था, नाथों में थे वो, उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ पर वो जो शिवलिंग बनी हुई है वो रियल में सोना नहीं था, उन्होंने कुछ धातुएं और पारे से वो शिवलिंग बनी है, जो आज हमारे सोने की तरह दिखाई दे रही है। असलियत में वो पारे की शिवलिंग है। हालांकि अंदर आज भी उसके अंदर जो लिक्विड कच्चा जिसे पारा कहते हैं उसके अंदर रखा हुआ है। देखिए, जहाँ तक शिवलिंग की बात करते हैं आप, ये एक गुटका है। गुटका फॉर्म में जो शिवलिंग बनेगी, उसमें वो ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उसमें से तरंगें निकलती हैं। आपने क्वांटम थ्योरी पढ़ी होगी, आपने तरंग विज्ञान पढ़ा होगा। तो उसमें से तरंग, जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, वो जो है एकदम वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, जिससे सब सूचनाएं हमारी मैसेजिंग होती है और उनका विश्लेषण होता है। तो इस तरह से जो है, इसी तरह से इस पारे के अंदर बनी हुई जो गुटका शिवलिंग है, इसमें तरंग वाला बना दिया जाता है। अच्छा। और उस ऐसे पारे के साथ जो कोई ऐसा शिवलिंग बना लेगा, तो उस शिवलिंग के पास बैठने से, उस पर अभिषेक का जल लेने से अनेकों अनेक रोग बैठने मात्र से, बिना किसी औषधि के ठीक होंगे। अगर कोई बना लेगा तो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ऐसा बना दूंगा, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हुआ क्या है कि आजकल बहुत सी शिवलिंगें हम देख रहे हैं जगह जगह, वो अशुद्ध पारे की धातुओं से बांध करके और शिवलिंग बना देते हैं। अशुद्ध पारा बहुत बड़ा विष है। जैसे भगवान शिव के गले में नाग पड़ा है, हलाहल विष का चिन्ह है, नीलकंठ कहे जाते। तो ये वो स्वरूप में है। अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ करेगा, इसका बिना शोधन किए, बिना शुद्धिकरण के इसका उपयोग करेगा, तो आपके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा और ऐसे ऐसे साध्य रोग पैदा कर देगा जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जैसे कि साथियों महाराज जी कह रहे हैं, तो महाराज जी जैसे हम अभी सभी साथियों को बताएंगे, जैसे आपने जो पारा निकाला है वो पत्थर भी बताएंगे कि उस पत्थर के, जैसे साथियों महाराज जी जैसे मार्केट में मिलता है वो पारा नहीं है। महाराज जी ने स्वयं जो नेपाल से जो पत्थर आता है उसी पत्थर का पारा निकालने की मैं पूरी बताऊंगा किस प्रकार, और मैं प्रैक्टिकल भी बताने की कोशिश करूँ जिससे आप परख कर सकें। महाराज जी वो पत्थर भी हमें भक्तों को दिखा देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं, हम अपनी लेबोरेटरी भी दिखाएंगे आपको। ये हमारी लेबोरेटरी है। अच्छा, जहाँ हम पारे पर काम करते हैं। साथियों जैसे आप दिखा रहा हूँ महाराज जी के यहाँ लेबोरेटरी है जहाँ पर औषधियाँ बनाई जाती है, कुछ मिश्रण करके, कुछ औषधियों का मिश्रण करके, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और जैसे ऐसा लगेगा आपको साइंस का सब्जेक्ट आज मैंने चालू कर दिया कहीं धार्मिक चैनल पर, लेकिन असलियत में ये आध्यात्मिक का ही चैनल है और आध्यात्मिक का ही सब्जेक्ट है। तो जैसे कि महाराज जी जो पारे की हम बात कर रहे थे, तो ये है पारे का कंपाउंड यौगिक। अच्छा, ये पत्थर जो दिख रहा है इसमें पारा है और सल्फर है, गंधक है। ये इस पारा और गंधक का कंपाउंड है। इसे जब हम पीस करके
इसका ऊर्ध्वापातन करके उस पारे को पकड़ते हैं, तो वो पारा लिक्विड रूप में आ जाता है। ये है इसे मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, इस तरह से इसके नाम है। ये पारा जो चमक रहा है ये पारा है। इसके अंदर जो चमक रहा है, जो शाइनिंग की तरह ये पारा है, और इसको शुद्धिकरण करके निकाला जाता है। जैसे इसका मैं पाउडर बताऊंगा, महाराज जी ने बना के रखा है, वो मैं आगे दिखाऊंगा आपको भी। और देखिए, ये देखिए ये किस तरह से धातु परिवर्तन करता है पारा। ये तांबे को सोने में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि मैं इसको नहीं कह सकता कि ये हो गया है या हुआ, लेकिन मेरा प्रयास है। तांबा और पारे में क्या अंतर है? एक अंतर यह है पारे और तांबा और सोने में कि तांबा नाइट्रिक एसिड में घुल जाता है और गोल्ड नहीं घुलता। नहीं घुलता, ये सत्य है। तो ये तांबा जो हमने बनाया है, ये तांबा है जो ये नाइट्रिक एसिड पड़ा है, नहीं घुल रहा है, इसे 2 महीने हो गए। दिखाओ, अच्छा, ये तांबा पड़ा है, ये तांबा है महाराज जी ये ने। नाइट्रिक एसिड पड़ा है, और इसे 2 महीने हो गए, ये तांबा है। तो महाराज जी क्या कारण से नहीं घुल रहा है? इसको बनाया जाता है इस तरह से, ये पारे की मदद से, सल्फर की मदद से बनाया जाता है। अच्छा, ऐसा, ठीक है। तो ये एक इसने स्थिति प्राप्त कर ली, एक स्थिति इन्होंने एक स्टेज क्रॉस कर ली कि ये जो है हमने ऐसा तांबा बना लिया जो एसिड में नहीं घुलता, हाँ, ये नाइट्रिक एसिड में पड़ा हुआ है। हाँ, दूसरा, इसमें कलर चेंज करना है। हाँ, भाई उसका लाल होता है, उसका होता है सफेद। सफेद गोल्ड। तो देखिए ये तांबा है, और देखिए कुछ कुछ परिवर्तन देखिए आप इसमें। हाँ, परिवर्तन देखिए, ये परिवर्तन देखिए, ये परिवर्तन देखिए, ये बनना शुरू हो रहा है। तो इसका रंग भी चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे, रियल में महाराज जी, है ना। रियल में। तो ये रहा आपका। साथियों, जैसे कि महाराज जी ने दिखाया, मैं गौर से देखा हूँ, और एक बार आपको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। रियल में जैसे आप देख पा रहे हैं, झूम करके नज़दीक से दिखाना एक बार, जैसे इसमें आपको ऐसा लगेगा ये आपको कहीं ना कहीं सोने का ये थोड़ा सा कम हुआ है, इसका ज़्यादा हुआ है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी जैसे एसिड में नहीं घुल रहा है, पहली बात, ये तांबा एसिड में नहीं घुला, पहली। दूसरा, कलर की महाराज जी जैसे धीरे धीरे इसमें आ रहा है, तो दूसरी बात आ रही है। तीसरी बात आती है घनत्व की। घनत्व की। सोना भारी होता है, हाँ, और तांबा हल्का हल्का होता है थोड़ा सा। तो जब इसमें हम पारा, इसे गला के इसमें पारा डाल देंगे, ऐसा पारा बनाएंगे कि वो आग पे न उड़े। और जब उस पिघले हुए इस तांबे में वो डाला जाएगा तो वो उसका घनत्व बढ़ा देगा, उसका वजन बढ़ा देगा, वही वेट आ जाएगा, वही कलर आ जाएगा, और वही एसिड बनेगा। अच्छा, एक क्वालिटी और रह जाती है उसमें। फिर कौन सी? वो जो सोना है उसे कितना भी पीटो, वो बारीक से बारीक, पतले से पतला हो जाएगा, लेकिन फटेगा नहीं। हाँ, तांबा फट जाएगा, तब फट जाता है। ठीक है। हाँ, उसको भी इन्हीं क्रियाओं के द्वारा वैसा ही बना दिया जाता है। हालांकि अभी ये गोल्ड नहीं बना है, उस मार्ग पर है, उस पथ पर है। इस पर हम रिएक्शंस कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमारी शोधशाला है, हाँ, तो शोध कर रहे हैं कि आखिर ऐसा होता है। ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ ये होता है, ये दिखाएंगे हम अपने शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है। तो महाराज जी जैसे अभी आपने ये, जैसे मैं 2 चीज़ इसमें घनत्वता देखी जा रही है, मैं देख रहा हूँ तीसरी घनत्वता हो सकती है, और चौथी आपने जो फटने की है वो एक लास्ट ऑप्शन 5वां रहता है। जैसे कि ये आपने जैसे ये घुला नहीं, तो इसको क्या आपने किस प्रकार घुला नहीं, पहली विधि आपने क्या किया था इस बारे के साथ? देखिए जड़ी बूटियों से, जैसे हमारी गंधक है। हाँ, गंधक क्या है? ये प्रकृति है, माँ पार्वती है, भगवती विद्या महामाया, और ये परमात्मा है पारा। परमात्मा से जो सृष्टि होती है कौन करती है? माया करती है, प्रकृति करती है। तो प्रकृति ही इसको बदलेगी। कैसे बदलेगी? हम गंधक लिया और आपका जो जामुन है, जामुन की छाल का रस पिलाया उसे, खूब खूब घोटा, खूब घोटा, खूब घोटा, खूब घोटा, और बना लिया लड्डू। और बना करके एक लोटा में एक तिपाई बना के रख दिया, ऊपर से उसे ढक दिया तांबे को,
पैक कर दिया और उसे हमने आग में उसमें 10-20 कंडे रख के फूंक दिया। तो अब क्या होगा, उसी गंधक में हमने पारा भी मिलाया है, तो पारा और गंधक दोनों मिल गए। अब उस तांबे का ऐसे धूम्रवेद होगा। धूम्रवेद, ये वेद करने की जो ताकत है पारे में, कई तरह से है। एक है लेप वेद, एक है कुंत वेद, एक है छेप वेद, एक है ये जो बताया मैंने अभी, लेप वेद, छेप वेद, कुंत वेद और धूम्र वेद, शब्द वेद, मनस वेद। इस तरह से पारा रिएक्शन करता है जब इसे ठीक तरह से हम प्रोसेस में ले आते हैं। तो अब समझिए लेप वेद क्या है। लेप वेद यही है कि हमने वो चीज़ इस पर इधर उधर लेपी, ये जो दिख रहा है आपको, वो हमने औषधि बना के पारे और गंधक की इस पर लेपी और लेप करके इसे आग में रख दिया। तो आग ने वो तत्काल ही इसका रंग बदल दिया। अच्छा, वो गंधक और पारे ने। अच्छा, तो उस लोटा को जो हमने रखा था, वो लोटा फिर हमने एसिड में डाल दिया, ये पड़ा है और ये भी गला नहीं, ये गला नहीं, ये एसिड प्रूफ हो गया। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से ये कार्रवाई चली है। अभी तो बहुत कुछ इसमें शेष है। जैसे कि महाराज ने कहा, ये मैंने सुना था, कहीं ना कहीं मुझे आज वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने कानों सुनी बातें, कहीं ना कहीं वो सत्य साबित होगी। लेकिन मैं कोशिश रहेगी जब भी ये होगा तब भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। मैं गुरुजी के, स्वामी जी के संपर्क में रहूंगा। आगे मैं आपको कड़ी बताता हूँ किस प्रकार गुरुजी पारे को शुद्ध करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता। आइए, तो ये हमने लिया, इसको हमने पीसा और इसको हमने नींबू में घोटा, फिर इसे नीम के रस में घोटा और घोटने के बाद इसे सुखाया। बिल्कुल जब सूख जाए तो उसको एक टाट के, बोरी नहीं होती टाट, वहाँ बाहर है ना, आइए आप दिखा देते हैं बाहर किस प्रकार महाराज यहाँ पीस के भी रखा हुआ है, और मैं दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर पीस के टाट में देखो ये पिसा हुआ है, ये पीसा हुआ है, दिखाओ। ये महाराज जी ने पीसा हुआ है। हालांकि इसको और बारीकी भी पीसा जाएगा। हाँ, ये और बारीक होता है, इसमें एकदम जैसे मैदे की तरह आटे पीस की- कर इसे जो है नींबू के उसमें शुद्ध किया जाएगा, फिर इसे नीम के रस में शुद्ध किया जाएगा, सुखाया जाएगा। सुखा के इसे बोरी के टाट में लपेट गेंद बना दी जाएगी गेंद बना दी और आग, कंडे की आग लगा के उसके ऊपर गेंद रख देंगे। यहाँ हाँ, ऊपर से ये कर देंगे, अच्छा, इसको ढक देंगे। रख देंगे। अच्छा, अब टाट जब एक बार आग पकड़ लेता है तो वो बुझती नहीं है, हाँ हाँ, वो जलाता रहता है, जलाता रहता है, जलाता रहता है। और वो जलाने के बाद उसका जो वो है पारा उड़ जाएगा ऊपर को, ऊपर को उड़ जाएगा, उड़ के इसमें लगेगा नीचे अंदर, इसके ढक अंदर, देंगे ना। इसके अंदर चारों तरफ लग जाएगा। हाँ, फिर किसी कपड़े की मदद से, उसे इकट्ठा कर लेंगे, वो फिर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और जैसे महाराज जी जैसे इसको उल्टा करते हैं तो इसको ऊपर से गीला रखते हैं। हाँ, इसे इसे इस तरह से ये लीजिए और कर दिए, अच्छा, धीरे से ये रख दिया। इसके नीचे वो बॉल रख दी, इस पर पानी डाल दिया, गोबर लगा रखा है हमने, तो जिससे कि वो पारा ऊपर आता है, ठंडा हो जाए, वही रुक ठंडा जाए। हो, वहीं उसको कंडेंस हो जाए। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, इस तरह से पारा इकट्ठा कर लिया। अब पारा इकट्ठा, पारा कहाँ रखा दिखाओ भाई, यहाँ है। चलो छोटा वाला ही दिखा दे, आओ एक बार यहीं ले आओ, पारा दिखाते हैं। हाँ, जैसे कि साथियों महाराज जी ने पारा तो बहुत सारे इकट्ठा किया हुआ है। कम से कम मैंने अभी जैसे बता दूं 11 किलो तो इकट्ठा कर लिया होगा, 10-11 किलो तो 15 किलो है। 15 किलो इकट्ठा कर लिया। लेकिन अभी थोड़ा सा सैंपल के रूप में आपको बता देखो ये दें। पारा रखा है। कोई कटोरी नहीं है क्या आपके पास? अरे छोड़ो कटोरी, ये जो है ये पारा है। अभी ये शुद्ध तो हो गया लेकिन छाना नहीं है, ये छाना नहीं है, ये छान लिया जाएगा ना, ये शुद्ध करने के बाद है। अब ऐसा मानिए कि इसमें से निकाल लिया हमने, इस तरह का पारा निकलेगा। निकलने के बाद अब इस पारे को हम क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। जैसे कि शुद्ध ये करना बाकी है और इससे निकल चुका है, कैसे शुद्ध किया जाएगा वो आइए। अब उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास वो मशीन है, दिखाते हैं आप। अच्छा इसमें पारा डाल दिया जाता है अच्छा, और पारा डाल करके इसमें त्रिफला
त्रिकुटा हम्म, और आपका गोखरू, हम्म, अमलतास और हल्दी, हम्म, लहसुन, हम्म, चीनी और नमक, हम्म, ये सब मिला करके उसे इसमें पीसा जाता है। ये इसके पारे के 1/16 भाग हो जाए। मिला करके और उसे जो एलोवेरा है उसके रस में करके ये मशीन चलती है इस तरह से। अच्छा। ये हो गया। ये इस तरह से ये पिसता रहेगा। पिसने के बाद उसको इकट्ठा कर लिया जाएगा। अच्छा। इकट्ठा करके 4 लेयर के कपड़े में हम्म, उसे पोटली बना ली जाएगी। हम्म, तो अब उस पोटली को फिर हम आओ देखो, ये मटकी है, हम्म, ये टूट गई है। दूसरी मटकी कहाँ है ये समझिए, हैं? चलो, ये मटकी ले ली हमने। हम्म, इस मटकी में नींबू का रस हम्म, इसे भर लिया, हम्म, हैं? हम्म, या इसमें कांजी भर ली, हम्म, भर के उस पोटली को इसमें लटकाया, हम्म, लटका के इसको ढक के और इस हीटर पर रख दिया। अच्छा। और 3 दिन 3 रात उसे धीरे 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 मतलब गर्म किया। हम्म, तो उसकी भाप से ये उसके जो वो हैं दोष, पारे में 5 दोष और 7 कंचुकी होती है, हम्म, वो ढीली पड़ जाती है इससे। हम्म, ढीली पड़ जाने के बाद फिर उसे वहीं ले जाते हैं। महाराज जी, जैसे अभी पारे की आपने शुद्धिकरण की विधि तो पूरी बता दी, अब मुझे ये बताइए पारे को सॉलिड कैसे करते हैं? जैसे पारा एक ठोस धातु कैसे बनेगा? बहुत सुंदर बात है। देखिए, पारे को सॉलिड करने की तो बहुत सी विधियां हैं, बहुत आसान विधियां भी हैं। ये जो बाजार में आपको मिलती हैं गुटकाएँ और ये शिवलिंग और बहुत से बना देते हैं, बहुत सी चीज़ें, ये बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करते हैं कि पारा लो और जैसे रांगा है, जस्ता है, ये जो जो कम मेल्टिंग पॉइंट की चीज़ें हैं उनमें डाल करके वो छल बंद हो जाता है, छलबद्ध, और गोली बन जाती है। उसे हम नींबू में डाल दें, जैतून के तेल में डाले रखें, वो ठोस हो जाती है। इतना सा काम है ये तो इस तरह से पारा ठोस हो जाता है। महाराज जी, जैसे मैंने कई बार देखा जो स्वर्ण और चांदी की भस्म से पारे को जैसे आटे की तरह गाढ़ा तो किया जा सकता है, मिट्टी का जैसे लोथे की तरह तो किया जाता है, लेकिन जैसे वो सॉलिड जो बनाते हैं एकदम जैसे धातु की तरह, तो उसमें जैसे बहुत सारा उनका, महाराज जी देखो मेरे को वीडियो भी भेजा है, ऐसे तो बन गया, अब इसको हम सॉलिड करना चाहते हैं। बता रहे हैं कि जब आप उसमें घोटोगे, उस बीज में घोट के पारे ने वो अंदर ले लिया, हाँ। जब उसे छानोगे कपड़े में तो ऊपर वो रह जाएगा वो धातु और कुछ पारा, हाँ, और जो कच्चा पारा वो निकल जाएगा। उसे दबा दो, बन गई गुटका, हाँ। ठोस हो गई। वो एकदम ठोस नहीं होती फिर भी होती है। उसे आप डाल दो नींबू के रस में, हाँ, जैतून के तेल में हाँ, डाले रखो 1-2 दिन, हाँ। आपको ठोस मिलेगी। अच्छा, जैतून और नींबू के तेल में। हाँ, जैसे कि साथियों महाराज जी ने पारे की पूरी विधि बताई, हालांकि ये लंबा प्रोसेस था तो मैं प्रैक्टिकल सामने नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश की आपको महाराज जी किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार आप पारे को सॉलिड कर सकते हो। अगर जैसे आपको कोई भी इसमें संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में महाराज जी से इसका पूरा लिख के मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इस पारे की विधि और साथ ही साथ महाराज जी के डिटेल की भी मैं डालने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बारीकी से जानकारी मिल सकती है। जैसे कि अब महाराज जी की आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। अगली सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय श्री। नमस्कार। अब है ना